हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था व्हाट इज़ आयोटा, व्हाट इज़ इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, एज वेल एज हमने ये भी पढ़ा था कि आयोटा के 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को अगर हम एक साथ ऐड करते हैं तो उनका क्या रिजल्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले क्लास में कवर चुके हैं। डेट इज आयोटा के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पिछले क्लास में पढ़ ली हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को। और इस क्लास में हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज कार्टेशियन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन क्या होता है। साथ ही साथ हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को भी इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को और समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो जेड अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है x प्लस आई वाई, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। डेट मीन्स अगर हमसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन पूछता है तो हम इजीली उसको बता सकते हैं कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई वेयर x एंड y बिलोंग्स टू द रियल नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म का है तो वो नंबर हमारा कौन सा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x और y को हमने रियल नंबर बोला है, बट अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y की बात करें तो जो x होता है वो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। x इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने बोला है कि x और y हमारे रियल नंबर हैं, बट यहाँ पर आपने y को इमेजिनरी पार्ट कैसे बोल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर बोला है कि y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि y इज अ इमेजिनरी नंबर। मैंने y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए बोला है क्योंकि y जो है वो i का कोफिशिएंट है। i हमारा एक इमेजिनरी नंबर होता है, तो एक इमेजिनरी नंबर के कोफिशिएंट होने के कारण हमने y को क्या बोल दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया है। समझ में आया कि y को हमने इमेजिनरी पार्ट क्यों बोला है, क्योंकि वो i का कोफिशिएंट है और i का कोफिशिएंट होने की वजह से मैंने उसको इमेजिनरी पार्ट बोला है। मैंने y को इमेजिनरी नंबर नहीं बोला है, y अभी भी हमारा एक रियल नंबर। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर ई जेड से दिखाते हैं, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आई एम जी जेड से दिखाते हैं। तो अगर हम इस फॉर्म में, इस इक्वेशन में अगर हम रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो वो हमारा x है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो वो हमारा क्या है, y है। तो दिस इज द definition of a complex number, that is a number in the form of x plus i y where x and y belongs to the real number is called a complex number, where x is the real part of the complex number and y is the imaginary part of the complex number। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एग्जांपल्स लेना चाहें तो एग्जांपल्स भी देख लीजिए। 2 प्लस 3 आयोटा, 4 माइनस 6 आयोटा, 8 माइनस 9 आयोटा, ये सभी हमारे कौन से नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, डेट इज लेट वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। मान लीजिए कि हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, इफ z1 इज इक्वल टू z2, तो अगर z1 z2 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट इन दोनों के आपस में बराबर होंगे, एज वेल एज इनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x1 जो होगा वो x2 के बराबर होगा एंड y1 जो होगा वो y2 के बराबर होगा। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं
तो उनके रियल पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे, एज वेल एज उनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को लें, तो मान लीजिए हमारे पास है a प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस b आयोटा। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ a प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस b आयोटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, साथ ही साथ उनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर a प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस b आयोटा, तो क्या मैं यहाँ से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल दिखा सकता हूँ? तो मैं यहाँ से सिंपली लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू क्या है, 6 है, और b इज इक्वल टू क्या है, 5 है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर ये चीज हमें पता होगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं, एज वेल एज उनके रियल पार्ट भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सिमिलरली अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एल्जेब्रिक ऑपरेशन की बात करें, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें, तो उसमें देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एल्जेब्रिक ऑपरेशन कैसे हमारे चलते हैं। तो हेडिंग है एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम ऐसा लिखते हैं, लेट वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i/1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 plus i/2. Let we have two complex number z1 is equal to x1 plus i/1 and z2 is equal to x2 plus i/2। तो अगर हम इनमें अलजेब्रा के ऑपरेशन डेट इज एडिशन की अगर हम बात करें, तो देखते हैं कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन कैसे चलेगा। तो एडिशन के लिए क्या मैं z1 प्लस z2 लिख सकता हूं? बिल्कुल, इन दोनों का ही तो हमें एडिशन निकालना है, तो मैंने z1 प्लस z2 लिख दिया। z1 की वैल्यू कितनी है, x1 प्लस i/1 एंड z2 की वैल्यू कितनी है, x2 प्लस i/2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से z1 और z2 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 x2 के साथ ऐड हो गया। इन दोनों में i कॉमन है तो मैंने i को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, y1 y2 के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करने जाते हैं तो उनका रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाता है और उनका इमेजिनरी पार्ट उनके इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 6 आयोटा की वैल्यू क्या होगी, इनका रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, डेट इज 5 और 2 मिल करके हो जाएंगे 7 प्लस इनका इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, डेट इज 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 होता है। तो ये हो जाएगा 9 आयोटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो उनके रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। बात समझ में आ गया? आइए एक अच्छा क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मैं इसको x माइनस 3 इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस y माइनस 3 इंटू 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू i टाइम्स 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा लिख सकता हूँ? कैसे लिखा है मैंने ये चीज़? अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा होगा और इसका जो भी एलसीएम होगा वो i के साथ चला जाएगा।
तो एलसीएम चला गया आई के साथ। इसके साथ कौन सा टर्म आएगा, 3 माइनस आयोटा। इसके साथ कौन सा टर्म आएगा, 3 प्लस आयोटा आएगा। तो ये बेसिक हमारा एलसीएम है जो हम पिछले क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। जस्ट मैंने इसको क्या किया, डायरेक्ट कर दिया है। इसका जो भी एलसीएम था उसको मैंने आई के साथ भेज दिया, बाकी ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया। ठीक है, इसको अब एक्सपेंड करते हैं और उसको लिखते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए भाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हम करते आ रहे हैं, x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 3x, x का मल्टीप्लाई i के साथ करेंगे तो हो जाएगा ix। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 प्लस आयोटा है, यहाँ 3 माइनस आयोटा है, तो मैं यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर डेट इज 9 माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो वो होगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो अगर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो उसका माइनस इसके माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, सॉल्व करिए। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जितने भी हमारे आई दिख रहे हैं उसको हम एक साथ लेकर के सॉल्व करेंगे, और बाकी जितने भी अलग से हमारे इसमें नंबर्स दिख रहे हैं उनको हम एक साथ लेकर के सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे 3 प्लस आई, यहाँ पे +3i, यहाँ पे -3i से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 3x, आई वाला i के साथ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 3y, -9 और -9 मिलकर के हो जाएंगे -18। यहाँ i है और यहाँ i है, तो दोनों में से मैंने i को ले लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा y और यहाँ से बचेगा -x इज इक्वल टू 9 और 1 कितना होता है 10। 10 का मल्टीप्लाई i के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 10i। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में 3 है तो 3 को मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x प्लस वाई प्लस आई टाइम्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये -18 उधर जाएगा तो +18 प्लस 10i हो जाएगा। मैंने इस 18 को उधर क्यों भेजा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज़ बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उनके रियल पार्ट के इक्वल हो जाते हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाते हैं। तो इसको भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, डेट इज यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट था, तो यहाँ पे एक रियल पार्ट लाने के लिए मैंने -18 को उधर भेजा ताकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों यहाँ पे मिल जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो दोनों की तरफ रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करने के लिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करने के लिए मैंने 18 को क्या कर दिया, उधर के साइड में भेज दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल दिखा सकते हैं। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई जो है वो 18 के इक्वल हो जाएगा, एंड y माइनस एक्स जो है वो 10 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड y माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 10। दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ देखिए आप x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 16, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8। और अगर हम y की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो वहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 8 रखते हैं तो 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, -8 में से 6 अगर आप निकाल दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। मैंने जस्ट क्या किया, उस क्वेश्चन को जैसे एक्सपेंड करना था एक्सपेंड कर दिया, फिर मैंने उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ब्रेक किया और वहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर दिया और उसके इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर दिया, तो ईजिली हमें x और y की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड हो गई। लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें प्लेन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम रियल प्लेन में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर भी है, डेट इज i।
तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अलग प्लेन को डिफाइन करना होगा। तो जिस प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वो प्लेन कैसे होता है। रियल प्लेन में इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो ये हमारा रियल एक्सिस होगा और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होगा। आगे बात समझ में, दिस इज आवर रियल एक्सिस एंड दिस इज आवर इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेरी बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+2 आयोटा, इसको मुझे इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर रियल पार्ट कितना है 3 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है 2 है। तो रियल पार्ट को हम रियल एक्सिस पे डिनोट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी एक्सिस पे डिनोट करेंगे। तो रियल पार्ट हमारा कितना है 3 है, तो हम यहाँ से जाएंगे 1 2 3, यानी वो पॉइंट हमारा हो जाएगा कुछ यहाँ पे। ठीक उसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट कितना है 2 है, तो हम यहाँ से जाएंगे 1 2, वो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। और इन दोनों को एक साथ अगर मुझे इसमें रिप्रेजेंट करना होगा तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा और इसी पॉइंट को हम बोलेंगे 3+2 आयोटा। ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है 3+2 आयोटा है। तो 3+2 आयोटा लिखने की जगह पर हम इसको 3,2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो भी नंबर हमारे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं उसमें एक नंबर हमारा रियल नंबर होगा, दूसरा नंबर हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। एक नंबर हमारा रियल पार्ट होगा, दूसरा नंबर हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी भी 3+2 आयोटा ही है, क्योंकि ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम उसके कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें उसके पूरे टर्म को लिखने का ज़रूरत नहीं है। दैट इज 3+2 आयोटा के जगह पर हम 3,2 भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। तो लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड। तो अगर हम उसके कॉन्जुगेट की बात करें तो वो जेड बार से रिप्रेजेंट होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का बार होता है। तो जेड बार इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। ये हमारा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को अगर आपको निकालना है तो आप जो भी उसमें आई जो होता है, आई अगर प्लस में है तो उसको हम माइनस कर देंगे, आई अगर माइनस में है तो उसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। डेट मीन्स अगर हम आई के साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं या माइनस का प्लस कर देते हैं तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट पे पहुंच जाते हैं। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम उसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2+3i। तो अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो z बार क्या हो जाएगा 2 - 3i हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 5 - 6 आयोटा। तो अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो z बार इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 6 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में दिखाना चाहूं तो कैसे दिखा सकते। दिस इज आवर रियल एक्सिस एंड दिस इज आवर इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इसी का एग्जांपल ले लीजिए 2+3i है। तो 2 और 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 हमारा रियल एक्सिस पे आ जाएगा क्योंकि वो रियल पार्ट है।
तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 2। 3 हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए वो इमेजिनरी एक्सिस पे जाएगा 1 2 3। तो इसका जो पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा। ये हमारा पॉइंट हो गया 2,3। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसके कॉन्जुगेट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो 2 - 3 है, तो 2 तो हमारा यहीं पर रहेगा, -3 हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, डेट इज 1 2 एंड 3। तो वो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 3। तो इस ग्राफ को देख करके हमें एक चीज पता चल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है वो ठीक उसका मिरर इमेज होता है। दैट मीन्स जितना ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक उतना ही नीचे हमारा उसका कॉन्जुगेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ठीक उसका मिरर इमेज बनता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy, और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर x और y कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे, where x is the real part of the complex number and y is the imaginary part of the complex number। तो अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, ये हमारा रियल एक्सिस होगा और ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो इस पॉइंट को अगर मुझे इस ग्राफ पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, x है, तो वो रियल एक्सिस पे जाएगा। तो x मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक हम पहुंचे तो ये वैल्यू हमारा x है। ठीक उसी तरीके से अगर हम y को रिप्रेजेंट करना चाहें तो y हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए वो इमेजिनरी एक्सिस पे जाएगा। तो यहाँ से ओरिजिन से उस y के डिस्टेंस मान लीजिए ये है, और इसको हमने क्या बोल दिया, y बोल दिया। ये ओरिजिन है तो इसको हमने o बोल दिया। तो अगर मुझे इस पॉइंट को इस ग्राफ में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, हम इस y वाले पॉइंट को आगे लेकर के जाएंगे, इस x वाले पॉइंट को आगे लेकर के जाएंगे, तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैप्स करेंगे वही पॉइंट हमारा x और y हो जाएगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमारा क्या है, p है। तो O से P की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफिकली वो पॉइंट जहां भी हमारा जाएगा तो उस पॉइंट की डिस्टेंस उसके ओरिजिन से जो होगी उसी डिस्टेंस को हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बोलेंगे, मॉडुलस बोलेंगे। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो होता है वो मॉड z से रिप्रेजेंट होता है। दैट इज अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की बात करें तो उसको हम मॉड z से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, OP के बराबर होगी। OP मतलब ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट का जो भी डिस्टेंस होगा वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाएगा। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस दैट इज मॉड z = OP की वैल्यू निकालना चाहें तो OP की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस का अगर हम थ्योरम लगाएंगे तो अगर ये y है तो ये भी हमारा क्या होगा, y होगा। तो x² + y² = OP² होगा। तो अगर हम OP की वैल्यू निकालने जाएं तो ये हो जाएगा √x + y², और यही हमारा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, मॉडुलस होगा। दैट इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज मॉड z = √x² + y²। क्यों स्क्वायर रूट के अंदर क्यों आया, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसके स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर, तो OP की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इसका स्क्वायर इन दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर लेकर के जाएगा, डेट इज x² + y²। तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके मॉडुलस के साथ रियल एक्सिस जो भी एंगल बना रहा होगा उसी एंगल को हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।